नाउ वी हैव, अब याद है आज आपने कुछ बहुत हैवी वर्ड यूज किया था, ट्रांजैक्शन, कमिट, रोलबैक, क्या किया है आज तक? हाँ नहीं किया ना, वो भी करते हैं। तो मैंने बताया ट्रांजैक्शन मतलब तुम सीक्वल में कुछ भी कर रहे हो डेटाबेस में, दैट इज द व्हाट, ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी क्वेरी लिख रहे हो, सो हम क्या बोलते हैं, क्वेरी मतलब ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर रहे हो, तो एनी ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म दैट इज व्हाट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का सिंपल डेफिनेशन यही है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का सिंपल, कुछ भी किडाकांडी कर रहे हो, अनसेंड कोई भी क्वेरी लिख रहे हो, दैट क्वेरी कुड बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट, ट्रांजैक्शन। तो अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना है ट्रांजैक्शन का, मैं कैसे लिखूंगा? अगर आपको डेफिनेशन लिखना है ट्रांजैक्शन का तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, in SQL a transaction refers to SQL operations. Transaction refers to what? SQL operations, या फिर सिंपल वर्ड्स में लिखे तो queries। सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे तो what? queries। ठीक है, executed as single unit, that are executed as what? single unit। अगर मेरे पास 4-5 सीक्वल की क्वेरी है और उसको मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मैं उनको क्या बोलूंगा? एक ट्रांजैक्शन। वो इंडिविजुअली भी एक ट्रांजैक्शन कंसीडर हो सकती है, एक एक क्वेरी इंडिविजुअली भी एक ट्रांजैक्शन कंसीडर हो सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल भी एक एक ट्रांजैक्शन कंसीडर हो सकती है। बट अगर मैं एक सीरीज ऑफ क्वेरीज को एक साथ एनकैप्सुलेट कर लिखता हूं, देन दैट कुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट, ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिख रहा है कि जूम करूं? लास्ट बेंचेस दिख रहा है ना? ट्रांजैक्शन बनाया, ये ट्रांजैक्शन बनाया, देखो हर चीज बना रहे हैं तो कुछ पर्पस होगा, हर चीज बना रहे हैं तो कुछ पर्पस होगा। लोग कुछ है तो नहीं, आलतू फालतू लोग कैसे कुछ भी बनाने लगेंगे। ठीक है, कुछ तो पर्पस से बनाया होगा। तो ट्रांजैक्शन का पर्पस है कि अगर मैंने बताया ना, बहुत सारी क्वेरीज को अगर मैं एक साथ एनकैप्सुलेट कर रहा हूं तो वो मेरी क्या बन जाएगी? ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब, ट्रांजैक्शन का पर्पस ये था कि अगर चली तो सब चलेगी, नहीं तो एक भी नहीं। चली तो सब चलेगी वरना एक भी नहीं। अगर मैं 3-4 सीक्वल की डिलीट क्वेरी लिख रहा हूं, अगर उनमें से एक में भी एरर आया, अगर एक में भी एरर आया तो वो पीछे चला जाएगा। A transaction ensures what? That either all of its operations are क्या होगा? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे, कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटेड, एक भी लिख लो अपने हिसाब से जो तुमको मानो। ठीक है, और नन ऑफ देम आर, हाँ क्या? ठीक है, समझा? या तो सब चलेगा या तो एक भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन का पर्पस ही है। ठीक है, और अगर तुम लोग, मैंने बताया इंडस्ट्री में जाओगे तो डीबी भी डिप्लॉय होता है, डेटाबेस भी डिप्लॉय होता है, तो अगर उसमें कुछ भी उलट सुलट तुम लिख रहे हो तो ट्रांजैक्शन में ही लिखना चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो, जो करना है करो, फिर ट्रांजैक्शन कमिट करो। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ भी उलट सुलट अनसन लिख रहे हो तो ट्रांजैक्शन में ही लिखना चाहिए, सो दैट इफ यू गाइस मेस अप तो तुम पीछे जा सको। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि मेस अप ही ना करो। तो अब एसिड प्रॉपर्टीज पता है ना? व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज? लास्ट टाइम हुआ था, हाँ जोर से। अवेलेबिलिटी आता है? अच्छा, हाँ जोर से एसिड ना,
ACID, एक ही ए है, ऐसा ऑप्शन नहीं है 1 2 3 4, तो एक ही राइट आंसर है। हाँ, कोई बताएगा व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज? एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आई का आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये 4 हमारे एसिड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब देखो एसिड प्रॉपर्टी अगर बनाया है तो एसिड आर व्हाट, कन्वेंशन है, कुछ रूल है, कुछ ऐसा नहीं है हम लोग बस रूल बना के रखे हैं, उन लोग ने बनाया है उसको फॉलो करने का। ठीक है, बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टीज आर व्हाट, 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्यों बनाए उन प्रॉपर्टीज को? दे गारंटी, चलो लिख ही लेते हैं। ठीक है, इनको क्यों बनाया है? दे गारंटी व्हाट, दैट डेटाबेस operations are processed reliably। ठीक है, मतलब कि जैसे चलने चाहिए वैसे ही चलेंगे। ठीक है, जैसे चलने चाहिए वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तुम लोग जीपे पे पेमेंट भेजते हो। ठीक है, पेमेंट भेज रहे हो मतलब बैंक अकाउंट है, अकाउंट है मतलब पैसे हैं। ठीक है, तो बैंक क्या एक्सेल शीट में थोड़ी लिखता रहेगा तुम्हारा डेटा, कहाँ स्टोर करता है? डेटाबेस में। तो अगर मैं कहीं से कहीं पैसे भेज रहा हूँ तो जहां जो अकाउंट से भेज रहा हूँ वहां डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं 500 रुपीज भेज रहा हूँ तो करंट अमाउंट माइनस 500, और जहां भेज रहा हूं वहां क्या होगा? करंट अमाउंट प्लस 500, करंट अमाउंट प्लस 500। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि जहां से कम हो रहा है, जो भी तुम अपडेट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जो जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है, ये गारंटी कौन देता है? एसिड प्रॉपर्टीज। अगर तुम लोग ने एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करके डीबी बनाया है, टेबल बनाए हैं, तो ये चारों की गारंटी कौन देता है? एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट डेटाबेस ऑपरेशंस, या ऑपरेशंस भी लिख लो, या तो मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड रिलायबली, मतलब जैसे चलने चाहिए वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब 4 टाइप के एसिड प्रॉपर्टीज है मेरे पास, कौन सी? ठीक है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम ट्रांजैक्शन देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे? ट्रांजैक्शन। तो अब देखो एसिड प्रॉपर्टी क्या गारंटी करता है कि ट्रांजैक्शन रिलायबली चलेगी। उसके पहले हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या लिखना है? लिखना है? लिख लिया। हाँ, तो ट्रांजैक्शन बता, करना भी तो है ना, क्वेरी नहीं मारोगे तो मतलब ही क्या है? आ गए एग्जाम में। चल एक टेबल बनाते हैं, एक अच्छा सा टेबल बनाते हैं। चलो क्रिएट टेबल अकाउंट्स। ठीक है, एक तो मेरा आईडी होगा, नेम होगा और एक बैलेंस डाल देते हैं, बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट अंडरस्कोर आईडी, टाइप होगा इंट, ऑटो इंक्रीमेंट डाल देता हूं और इसको प्राइमरी की बना देता हूं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट? नेम को मैं वैर कर देता हूं 100। एंड नाउ मेक श्योर, ठीक है, अगर तुम लोग डीबी से, टेबल से रिलेटेड, डीबी से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हो तो स्मॉल केस, और अगर कुछ कीवर्ड वगैरह लिख रहे हो माई सीक्वल का तो कैपिटल केस फॉलो करना चाहिए, अपर केस। तो यहाँ मैं जो इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लिखा है, मेक श्योर ये तुम लोग अपर केस में लिखो। ठीक है, चलेगा वो ऐसे भी, चलेगा वो ऐसे भी चलेगा, वर्क करेगा, बट दिस आर सर्टेन
कन्वेंशंस, रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। वैर कैर दे देते हैं और इसको मैं देता हूँ नॉट नल, ठीक है। तो एक बैलेंस देते हैं, बैलेंस कॉलम, इसको मैं देता हूँ डेसिमल 10,2, ठीक है। इसको भी दे देता हूँ नॉट नल, ठीक है। हो गया, एक मोटा मोटा टेबल बन गया मेरा 3 कॉलम का। बन गया टेबल, बन गया, ठीक है। एक तो ये अकाउंट्स टेबल बना लिया, देन एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी डालते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको बना देते हैं प्राइमरी की। अब तक इतना कोई नई चीज तो नहीं देख रहे हो ना, पता है ना सबको, ये पहली बार तो नहीं देख रहे हो ना? हाँ ग्रेट, ठीक है। तो एक फ्रॉम कहाँ से आया है, ठीक है। एक कहाँ गया है, ठीक है। अब ये दोनों को मैं एज अ फॉरेन की यूज करूंगा इस टेबल को रेफर करने के लिए। मेरे कौन से अकाउंट से डेटा गया है, कौन से अकाउंट में डेटा आया है, ठीक है। कितना अमाउंट गया है, एक ट्रांजैक्शन डेट भी दे देते हैं, दिख रहा है सर सबको? लास्ट बेंच की जूम करूं थोड़ा, ठीक है। आँख आँख छोटा नहीं करना पड़ रहा ना। और इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, हर बार डेट टाइम कौन डालते बैठेगा, ठीक है। ये बन गया। देन मेरे को क्या लगाना है, फॉरेन की। मेरे को फॉरेन की कंस्टेंट से लगाना है। कैसे जाऊंगा आगे में, फॉरेन की मुझे कंस्टेंट यूज करके लगाना है। कैसे लगाऊंगा, कैसे, हाउ, कंस्टेंट, हाँ बताओ। कंस्टेंट लगाना है मेरे को फॉरेन की, अकाउंट्स टेबल को रेफर करना चाहिए। मैंने दो, हाँ अकाउंट्स टेबल को रेफर करना चाहिए। आईडी है अकाउंट आईडी, टेबल का नाम है अकाउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाया, फ्रॉम अकाउंट आईडी और टू अकाउंट आईडी। हाँ लगा सकते, फॉरेन की कितनी भी हो सकती है। टेल मी कैसे, फॉरेन की लगाना है, हाउ बताओगे? कंस्टेंट से, आई वांट टू यूज कंस्टेंट्स आल्सो, ठीक है। कि कंस्टेंट भी लगना चाहिए, पहले लगा पता है ना? हाँ कैसे लगेगा,
चलो बहुत बढ़िया, जोर से, लास्ट तक आ रहा है आवाज? आपको आया? हाँ। क्या? कंस्टेंट, कंस्टेंट की कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स टी ना, तो कंस्टेंट ना, ठीक है। देन एफ क्या भी है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बट वी फॉलो समथिंग कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फॉरेन की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे व्हाट आई यूज, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम दे दो, फर्क नहीं, ठीक है। व्हाट आई यूज एफ के एंड देन कॉलम का नाम, ठीक है। देन आगे अपना सिंपल फॉरेन की का, ठीक है। फॉरेन की में कौन सा कॉलम जा रहा है, कौन सा कॉलम जा रहा है, रेफरेंसेस, जिस टेबल को रेफर कर रहे हैं उस टेबल की कौन सी कॉलम को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक लग गया, मेरे को दो और बनाने हैं, ठीक है। सेम लगेगा, बस खाली कंस्टेंट चेंज होगा और कॉलम नेम। टू टू करेगा वर्क, लग गया मेरा फॉरेन की भी। पहली बार देखा क्या ये कि पता है, देखा है, बस सिंटैक्स भूल गए थे? अच्छा ठीक है, चलो वर्क करेगा, करना चाहिए, बन गया। हाँ करेक्ट है, फ्रॉम टू पे दोनों पे फॉरेन की लग गई, ठीक है, वर्क्स। चलो डेटा इंसर्ट करते हैं फिर, ठीक है। मेरे को अगर ट्रांजैक्शन देखना है, ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए, पहले अकाउंट्स में इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, अकाउंट क्या क्या देना पड़ेगा, अकाउंट आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, देने की गरज नहीं है, नेम और बैलेंस, तो नेम एंड बैलेंस, ठीक है। वैल्यूज ना नाम दे देता हूं मैं, बहुत पैसा है, एक बन गया, कॉमा दूसरा बनाते हैं, इससे कम करेगा वर्क। कुछ गलत लिखा मैंने, कुछ गलत है, करना चाहिए वर्क। लास्ट बेंच आप ऐसे वो कुछ नया लिखा है क्या? अच्छा पहले जाएगा क्या, मेरे को बताओ, क्यों नहीं जाएगा? 10 और 2 दिया है, इसका मतलब हाँ ठीक है, और 10 का भी कुछ मतलब होगा ना। अच्छा तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब वर्क करेगा, वार्निंग जाने दो। ये गया दोनों, क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड,
क्या हुआ? पूरी क्या हुआ? कुछ तो भी हुआ ना, कुछ तो क्रेजी सा हुआ, कुछ तो क्रेजी सा हुआ ना। मेरा 10-2 था, अगर तुम लोग डेटाबेस का डेफिनेशन देखोगे 10-2 था। और अगर मैं कॉपी करूं, ठीक है, करो एक एक गिनो, एक एक गिनो, ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट के पहले 10 है और उसके बाद 2 है, काम तो करना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी कुछ तो क्रेजी सा हुआ है, ठीक है, मेरा पैसा कट गया। तो मेरे को बताओ क्यों कटा? मेरा कटेगा तो मैं बैंक के पास जाऊंगा ही ना, यू आर द डेवलपर्स, क्यों कटा मेरा पैसा? हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल आंसर है। कितना लगा बैंक चार्जेस? अच्छा, काफी पैसा, 1 रुपया कटा है, 0.01, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 डिजिट्स है, ऊपर में 10 डिजिट्स थे पॉइंट के पहले, कितना कट हुआ? कुछ तो भी क्रेजी सा हुआ ना। सो नाउ टेल मी व्हाई। तो डेसिमल में 10 और 2 है पर जाएंगे तो ये 10 और 2 का मतलब क्या है? 10 लेगा और डेसिमल के तो उसको राउंड ऑफ करेगा। हाँ, लेकिन और तो क्या कहते हैं, डेसिमल के पहले सिर्फ 10 डिजिट। अच्छा, तुम लोग उधर सर्च कर रहे लग रहा है। अच्छा, तो दिस 10 और 2 मतलब है, इफ आई एम राइटिंग 10, तो वो इस बैलेंस कॉलम में सिर्फ टोटल पॉइंट्स के बाद का भी काउंट करके वो 10 ही डिजिट लेगा। टोटल पॉइंट के पहले का भी और पॉइंट के बाद का भी, टोटल 10 ही डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा, टोटल 10 ही डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा। और ये 2 का मतलब है कि अगर पॉइंट के बाद बढ़ रहा है तो वो उसको राउंड ऑफ करना, मतलब पॉइंट के पहले 8 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। यहाँ पे मैं टोटल 12 डिजिट्स इंसर्ट कर रहा था, तो उसको मिला कुछ तो भी क्रेजी सा, तो उसने बोला मैं तो नहीं डालने दूंगा, ठीक है। तो उसको 10 डिजिट्स में जो सबसे, अब 10 डिजिट्स में इससे बड़ा नंबर कुछ हो सकता है? अगर मैं 0.01 दे दूं तो 11 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, 0.01 दे दूं तो वो 11 डिजिट का हो जाएगा। तो 10 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है तो उसने इतना डाल दिया, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ नहीं बोलेंगे, कुछ तो हटा दिया उसने। 10 डिजिट में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो डाल दिया। हाँ ठीक है, तुम लोग इंटरव्यू में कैसे क्रैक करोगे? इंटरव्यू ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेगा ना। ना अगर मैं इंटरव्यू, अगर इफ आई, अच्छा फॉर एग्जांपल, चलो तुम लोग, इफ यू आर द गाइस टेकिंग इंटरव्यू, तुम लोग इंटरव्यू ले रहे हो, दे नहीं रहे हो, तुम लोग ले रहे हो, एक कैंडिडेट है उसको तुमको एक्सप्लेन करना पड़ा, एक कैंडिडेट ने खुद ही बता दिया कि इसको लोगे, तुम लोग खुद ही बता दिया ना, क्यों? क्योंकि इसको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा, मतलब इसको लूंगा तो मेरा काम बढ़ेगा ना, इसको लूंगा तो मेरा काम बढ़ेगा, क्यों इसको हायर करूं मैं? थिंक लाइक दैट। तो जितना हो सके उतना प्रिपेयर करके जाओ। उसको 50 इंटरव्यू लेने रहते, तुमको अकेले क्यों सिखाने बैठेगा वो? ठीक है, तो चलो इतना तो ठीक है, बट कुछ क्रेजी सा हुआ ना, समझा क्यों हुआ वो? ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन में आते हैं। मेरे को क्या करने का है, मैंने 2 बनाया, मेरे को दर्शन के अमाउंट, दर्शन के अकाउंट से, बैलेंस से कुछ पैसे समवन जो भी है उसके अकाउंट में डालने, कुछ तो भी, ठीक है, कुछ तो भी पैसे यहां डालने, ठीक है। तो एक स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट
ट्रांजैक्शन, अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब 4-5 क्वेरी अगर मुझे साथ में मारनी है, ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद दिस स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं क्वेरीज लिखूंगा, इसके आगे मैं क्वेरीज लिखूंगा। अब देखो मेरे को अगर यहां से डेटा माइनस करना है तो मतलब अपडेट कर रहा हूं मैं एक पर्टिकुलर कॉलम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन व्हिच क्वेरी अपडेट। मेरे को यहां से 1000 रुपीज माइनस करने, कैसे करूंगा मैं, 1000 माइनस करना है, क्या लिखूंगा। अब देखो मैंने बता दिया अपडेट करना है, आगे की क्वेरी तुम लिखो। क्या लिखूंगा अपडेट का क्वेरी, ठीक है, तुम लोग से अपडेट टेबल नेम, ठीक है, देन नेक्स्ट क्या सेट, सेट फिर कॉलम का नाम, मेरे को बैलेंस कॉलम में खेलना है, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 1000, ठीक है, कहां पे, वेयर नेम इक्वल टू दर्शन, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। चलो एक सेकेंड, ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन सेमी कॉलन नहीं दिया, ठीक है। नाउ माय ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड, अब मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट अपडेट का क्वेरी, कुछ तो भी हुआ, कुछ तो भी हुआ, फिर से सिलेक्ट का क्वेरी मारते हैं, कट हो गया, माइनस किया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहां से मेरे डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए ना, चलो क्रेडिट लिखते हैं, someone प्लस, हो गया ये, ठीक है, क्रेडिट भी हो गया, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब देखो अब तक तुमको दिख रहा है डेटाबेस में, ठीक है, बट मैंने स्टार्ट क्या किया, एक कहाँ गया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है। तो मैंने बताया था ट्रांजैक्शन कमिट होगा या तो रोल बैक होगा, कमिट होगा या तो हम आगे जाएंगे या तो पीछे आएंगे, ट्रांजैक्शन कमिट होगा या तो रोल बैक होगा। तो अब मैंने बताया ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन में कि होगा तो सारा एक साथ एग्जीक्यूट होगा, होगा तो सारा एक साथ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स मेक श्योर कि चलो अब वो कुछ नहीं वाला, पता है सिनेरियो कब आता है, जब कुछ एरर आए, जब कुछ एरर आए। चलो एक एरर सिमुलेट करते हैं, अब मिलेगा एरर आएगा क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं, है क्या अपने पास अकाउंट नेम दिस दिस यस कुछ हसुवी जैसा जो भी है ये, है ये अकाउंट मेरे पास, नहीं, एरर तो आया ही नहीं, एरर आया कुछ, थ्रो नहीं किया उसने कुछ, हाँ बट स्टिल एरर आया क्या, पहले वो तो अपडेट की क्वेरी में एरर आती है क्या, अपडेट की क्वेरी में कभी एरर आ, सिंटैक्स एरर छोड़ के कोई और क्वेरी आती है, कोई और एरर आ सकता है,
कभी खेला है अपडेट में उल्टा सीधा कुछ लिखा है? Yes, so we have got something, हमको एक इनपुट मिला है कि अपडेट में अगर नहीं मिलेगा तो वो ऐड कर देगा, यही ना? हाँ, तो ये नेम नहीं मिला तो ये नेम का एक रो ऐड कर देना चाहिए वो। ठीक है, देखते हैं ऐड तो नहीं हुआ, तो अपडेट डेफिनेटली ऐड नहीं करता। अपडेट के लिए कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तुमको अपडेट में कुछ करना है तो पहले मेक श्योर कि तुम्हारा रो एग्जिस्ट करता है, वो रो एग्जिस्ट करता है और वो कॉलम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेम नॉट डिफाइंड। ठीक है, एरर तो आना चाहिए, मतलब लॉजिक तो यही बोलता है। लॉजिक क्या बोलता है कि एरर आना चाहिए, बट कुछ दिख रहा है। जब मैंने ऊपर अपडेट मारा था तो क्या आया था? क्योंकि वो फाइन नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ठीक है, तो अपडेट सिर्फ सिंटैक्स एरर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तुमको अपडेट में सिर्फ सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, बाकी दूसरा कुछ अनसेंड एरर आ रहा है, तुमने गलत लिखा है। ठीक है, दूसरा कोई एरर आ रहा है तो मतलब यू एज प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स कुछ गलत क्वेरी लिखा है। ठीक है, जो कि सिंटैक्स एरर में ही आ जाता है। ठीक है, तो अपडेट ऐसा कुछ क्रेजी सा एरर थ्रो नहीं करेगा। या तो एक्सेस डिनाइड वाला एरर आ सकता है। ठीक है, एक्सेस डिनाइड वाला। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मेरे को तो यार अपने को क्या करना है, अपने को देखना है ना पीछे जाता है कि नहीं। अपने को तो ये देखना है ना रोल बैक होता है कि नहीं। चलो, रोल बैक के लिए पता है क्या कमांड है? सिंपल रोल बैक। लेकिन मेक श्योर सिंपल रोल बैक लिख दो, रोल बैक हो जाएगा। सिंपल रोल बैक लिख देंगे तो रोल बैक हो जाएगा। लेकिन ये अज्यूम करता है कि तुमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है। ये रोल बैक क्या अज्यूम करता है? तुमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टिल समथिंग, कुछ तो भी नहीं हुआ। दिख रहा है? वापस जहां पे था मैं वहां पर आ गया, जहां पे था मैं वहां पर आ गया। ठीक है, तो हर एक के बाद एक सिलेक्ट क्वेरी मारो, चेक करो तुमको जैसा चाहिए वैसा ही हुआ है कि नहीं। हर एक के बाद मेक श्योर यू आर राइटिंग अ सिलेक्ट क्वेरी। तो सबसे पहले तो ऐसे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट है कि नहीं? मतलब मेरे को एक वो दे दिया ना, मैंने कुछ गलती से कुछ क्वेरी डिलीट कर दिया, मेरे को एक वो दे रहा है ना, वो एक प्रिविलेज दे रहा है कि मैं पीछे फिर से जा सकता हूँ। ठीक है, तो दैट्स हाउ ट्रांजैक्शन और रोल बैक वर्क करता है। तो अपना टीसीएल कवर हो गया। टीसीएल कवर कुछ हार्ड था, डिफरेंट था। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग ने सिर्फ टीसीएल डेफिनेशन पढ़ा रहेगा, कमांड्स पढ़ा रहेगा, कभी ट्राई नहीं किया। W3 स्कूल्स तुम लोग ओपन ही नहीं किया आज तक। टीसीएल कमांड ट्राई किया था? यूट्यूब पे देखा था टीसीएल कमांड? ठीक है, तो दैट्स हाउ टीसीएल कमांड्स वर्क। अब इसके बीच में तुमको जो क्रेजी सा क्वेरी लिखने का तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसके बीच में तुमको जो लिखना है तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रोल बैक हो गया, ये तो मैं पीछे चला गया। चलो फिर अगर मेरे को अगर जो करना था वो करेक्ट किया है तो क्या करना पड़ेगा फिर से? चलो मैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता हूं। ₹1000 माइनस किया, ये 1000 माइनस हो गया, ₹1000 माइनस हो चुका है। ठीक है, अगेन 1000 एज माइन क्या कहते हैं क्रेडिट हो गया।
₹1000 क्रेडिट हो गया। तो अगर अब मैंने समझ लो सब सही किया, मेरे को जो करना था वो हो गया, तो नाउ व्हाट आई विल डू, जो करना था वो हो गया, मेरे को जैसा चाहिए था वो करूंगा, वो हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कमिट, आई विल सिंपली व्हाट, कमिट। ठीक है, आ गए हम। मेरा डेटाबेस एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में पहुंच गया, कहीं से डेबिट हुआ था तो कहीं जहां क्रेडिट करना है वहां क्रेडिट हो गया। ठीक है, मैंने सारे रूल्स भी फॉलो किए और मेरा कुछ एरर आया था तो मैं पीछे भी चला गया था, मेरे को जो करना था वो सक्सेसफुली करके मैंने कमिट भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस वर्क करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कितने होंगे, ट्रांजैक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सब जो है ना, ये अपडेट, ये वाला अपडेट, ये सिलेक्ट भी, दिस सिलेक्ट ऑल्सो। ठीक है, दिस ऑल माई व्हाट, ठीक है, ये सब मेरे ट्रांजैक्शन का पार्ट है। जब तक उसको कमिट या रोल बैक नहीं मिलता तब तक वो ट्रांजैक्शन बनाते रहता है, तब तक वो ट्रांजैक्शन बनाते रहता है। क्या, हाँ ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया कि अगर हमने कॉलम ही ड्रॉप कर दिया तो, या फिर टेबल ड्रॉप कर दिया तो का रोल बैक से वापस आ सकता है क्या, होना चाहिए। करते हैं, अगेन स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इससे मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। क्या करना है मेरे को, टेबल ही, पूरा टेबल ही हटाना है। कैसे हटाऊंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन रेफर करता है। हाँ चलो ट्रांजैक्शन को हटाते हैं। हो गया, हो गया, ट्रांजैक्शन में कुछ था ही नहीं ना। गया ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, अब मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था, वो मैंने कुछ एक टेबल डिलीट कर दिया जो मेरे को नहीं करना था, एक टेबल डिलीट कर दिया जो मुझे नहीं करना था। तो क्या करूंगा, चुपचाप रोल बैक। ठीक है, ओप्स, टेबल तो गया। क्या हुआ यहाँ पे, कुछ तो भी क्रेजी सा हुआ ना, मतलब मैंने टेबल डिलीट किया बट टेबल नहीं आया, टेबल डिलीट किया बट टेबल आया क्या, नहीं मैंने तो रोल बैक भी किया, रोल बैक भी किया करेक्ट, फिर भी टेबल नहीं आया। कुछ आइडिया, कुछ थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सोचो क्यों ऐसा हुआ रहेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ ठीक है, करना ही चाहिए, ऐसा मल्टीटास्किंग होना चाहिए। क्या हुआ, कोई इन्होंने जैसे कुछ तो भी सिनेरियो बताया, बस जोर से बोलो, लास्ट तक आवाज नहीं आया, आई एम श्योर जो इन लोग ने बोला, जोर से बोलो, थोड़ा पीछे तक आवाज। डेटाबेस से ड्रॉप हुआ है, अगर एक बार ड्रॉप हो गया तो वो वापस से नहीं आता, इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉप फंक्शन को रेस्ट्रिक्टेड रखा होता है, बिकॉज बड़े डेटाबेस होते हैं जो कलेक्ट नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, ये तो समवॉट ठीक है। आगे 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 कोई और कोई कंक्लूजन देगा कि नहीं ये गलत है, मैं बताता हूँ क्या सही है। हाँ
अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? अच्छा, एक क्वेरी की बहुत सारी क्वेरी, एक इंडिविजुअल क्वेरी को भी हम लोग ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल क्वेरी को भी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहले मेरे को बताइए, तुम लोग को चाहिए क्या? टीएक्सटी फाइल वगैरह बना के चाहिए? ऐसा हम लोग राम कुछ लिख रहे हैं, हाँ तो ठीक है, वो भी बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। ट्रांजैक्शन से क्या बोल सकते हैं? रोज कहते हैं ना, ऐसे अप्लाई होता है, ठीक है। डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी क्वेरी पीछे जा सकती है। डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी क्वेरी पीछे जानी चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए, बट इन ऑर्डर एक क्वेरी को पीछे जाने के लिए, एक क्वेरी को पीछे जाने के लिए, रोल बैक करने के लिए, समझ लो मैंने अभी ट्रांजैक्शंस ड्रॉप किया, मैंने ट्रंकेट नहीं किया, मैंने डिलीट नहीं किया, व्हाट आई डिड, ड्रॉप। पूरा टेबल उड़ गया, स्ट्रक्चर भी उड़ गया, रेफरेंस ही नहीं बचा उसका। जब है ही नहीं तो पीछे कहाँ लेके जाएगा? पीछे होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। डिलीट करके ट्राई करते, डिलीट से शायद होगा, सभी डिलीट जाएगा सीधा। ठीक है, समझा अभी क्यों ऐसा हुआ? पीछे जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं उसके पास। ड्रॉप जो है, दैट्स अ ड्रॉप ना, टेबल का डेटा भी हटाता है, स्ट्रक्चर भी हटाता है, रेफरेंस, काउंटर, ऑटो इंक्रीमेंट का कोई काउंटर है वो सब हटा देता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जब मैंने रोल बैक का कमांड एग्जीक्यूट किया तो पीछे जाने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास ट्रांजैक्शन में, तो कहाँ जाएगा वो? क्या रिस्टोर करेगा वो? क्या रिस्टोर करेगा? दैट्स व्हाई जब मैंने फिर से शो टेबल मारा तो वहां पे ट्रांजैक्शन लिस्टेड था ही नहीं। नहीं, अच्छी बात है ना, लॉजिकल है, हाँ ऑफ कोर्स। तो व्हाट डू यू थिंक, ट्रंकेट करने पे आने चाहिए? मे बी क्योंकि स्पेस वगैरह तो है, उसको सिर्फ वहां पे रो ऐड करना पड़ेगा ना वापस से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब मेरे को आंसर आता है तभी मेरे हाँ ना मेरे को आंसर आता है। हाँ ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। हमें मारने के पहले ट्रंकेट ना, ट्रंकेट का सिंटैक्स क्या है? इससे पहले तो अकाउंट्स होगा नहीं, ट्रंकेट टेबल नेम की सीधा ट्रंकेट टेबल नेम, स्लैश ये पहले ट्रांजैक्शन है नहीं तो जाएगा नहीं, तो पहले ट्रांजैक्शन बनाना पड़ेगा। अगेन समथिंग हैपेंड, करेक्ट? क्या मैंने टेबल है, देखो मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने क्रिएट टेबल किया, बट फिर मैं रोल बैक किया, फिर मैंने क्या किया? रोल बैक। तुमको दिख रहा है फिर भी मैं शो टेबल्स में गया तो ट्रांजैक्शन फिर भी दिख रहा है, तो रोल बैक किया तो मेरा पीछे आना चाहिए था। जब मैंने रोल बैक किया तो मेरा पीछे आना चाहिए था। अच्छा ठीक है,
कमिट और रोल बैक, तुम लोग ने टीसीएल में एटलीस्ट कमिट क्या करता है, रोल बैक क्या करता है, ये तो पढ़ा होगा ना? क्या होता है सिर्फ पीछे जाता है, कमिट अच्छा, तो समझ लो विद ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, अनसेंड कोई क्वेरी, रोल बैक, फिर से स्टार्ट पे चला गया, फिर से कहाँ गया वो, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। मेरा ट्रांजैक्शन अभी भी चालू ही है, मेरा ट्रांजैक्शन अभी भी चालू ही है, ट्रांजैक्शन अभी भी क्या है मेरा, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, कुछ तो भी 3-4 क्वेरी, देन आई व्हाट आई डिड, रोल बैक, फिर से वो स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे जाएगा या बिगिन ट्रांजैक्शन जो भी है, बट मेरा ट्रांजैक्शन अभी भी चालू ही है। तो व्हेन आई राइट दिस, ठीक है, तो है अभी ट्रांजैक्शन टेबल है, चलो अब इसको ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। क्या है कमांड, हाँ मतलब हाँ वही ट्रंकेट, हाँ एक सेकंड, तुम लोग को txt फाइल भी चाहिए ना, सुना है कभी ये शो इंजन इन ऑफ स्टेटस? अच्छा पहली बार देख रहा हूँ, अच्छा ठीक। तो ये अब देखो हर डीबी जो भी ऐसे माई सीक्वल हो गया, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, मारिया डीबी, ठीक है, मैं जैम्प पे यूज कर रहा हूँ, जैम्प बाय डिफॉल्ट मारिया डीबी यूज करता है, जैम्प बाय डिफॉल्ट मारिया डीबी, वो अंदर माई सीक्वल, तो ये लोग अंदर एक डीबी यूज करते हैं, ये लोग अपने अंदर एक इंजन यूज, देखो हर चीज को स्टोर करने के लिए एक इंजन यूज होता है, तो जो इंजन ये यूज करते हैं वो इंजन का नाम है माई सीक्वल हो गया, मारिया डीबी हो गया, ये लोग इनॉप डीबी करके एक इंजन है, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी तुम डेटा का क्वेरी लिखोगे डेटाबेस का, वो एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, इस इंजन का होता है, ये इंजन एग्जीक्यूट करता है तुम्हारा जो भी अनसेंड क्वेरी है, जो भी फालतू क्वेरी तुम लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये मेरे को हर एक चीज दिखाता है, ठीक है। अगर मैं एक कमांड मारूँ शो इंजन स्टेटस, तो मेरे सारे रनिंग ट्रांजैक्शंस, अगर मैं कुछ फाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है, सीक्वल में मैं फाइल से खेल सकता हूँ, ठीक है, अगर तुमको पता होगा, हम लोग सीक्वल में भी इनपुट आउट, फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलॉन्ग विद दैट, कहाँ है ट्रांजैक्शन, हाँ, अलॉन्ग विद दैट हमको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी मिलती है, हमको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी मिलता है, एक ट्रांजैक्शन मिलेगा, वो ट्रांजैक्शन को सभी आईडी मिलेगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज अ कमांड, ऐसे 3-4 कमांड है जो तुम लोग एज अ डीबीए बहुत यूज करोगे, ठीक है, तुम लोग एज अ डीबीए बहुत यूज करोगे, ठीक है, तुमने क्या ट्रांजैक्शन किया, कब कौन सा ट्रांजैक्शन हिट किया, ठीक है, फॉर दैट। तो मेन जो हमारा क्वेश्चन था, ट्रिगर वगैरह लिखा है आज तक? अच्छा ट्रिगर नहीं लिखा, इंसर्ट, व्हाट इज ट्रिगर, ट्रिगर का डेफिनेशन क्या है पता है? व्हाट इज अ ट्रिगर? तो अब देखो ट्रांजैक्शन का पता चल रहा है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन क्वेरी, आइदर रोल बैक करोगे तो इनिशियल स्टेज पे जाएगा, अगर ट्रांजैक्शन मेरा अभी भी रनिंग ही है, ट्रांजैक्शन अभी मेरा चल ही रहा है,
जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बोर हो रहा है, घंटा ला रहा है। हाँ अच्छा, सो खत्म करते हैं। आपका स्टार्टिंग से आए हो, खत्म करना चाहिए, आधा घंटा ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो ट्रिगर थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, देन वी तो खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, जैसे आपका क्वेश्चन क्या था कि ट्रांजैक्शन में ड्रॉप टेबल वगैरह, ड्रॉप कौन से टाइप का कमांड है? हेलो, हाँ मैम, बस मैम 10-15 मिनट्स। ड्रॉप कौन सा टाइप का कमांड है? गाइस ड्रॉप, हाँ अच्छा, डिलीट, ट्रंकेट, डीडीएल में आता है, डिलीट ट्रंकेट डीडीएल में आता है। अच्छा, डिलीट, ट्रंकेट डीडीएल में आता है, ड्रॉप भी डीडीएल में आता है। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा मेरे को? परफेक्ट। ड्रॉप किस में आता है? डीडीएल में। और डिलीट? डीएमएल। ट्रंकेट डीडीएल में आता है, ट्रंकेट भी डीडीएल में आता है, ट्रंकेट डीडीएल में। पक्का? हाँ, डीडीएल के साथ में मिला है डैश। अल्टर क्रिएट, क्रिएट कौन सा? टेबल के डेटाबेस। कौन सा? दो टाइप का क्रिएट है ना, एक डेटाबेस है और एक टेबल है। कौन सा क्रिएट डीडीएल में आता है? हाँ ठीक है, करेक्ट। डीडीएल में सामने वाला डैक्टर ऐसे याद रखता है, डैक्टर से डीडी, ड्रॉप से डीडी। ड्रॉप किस में आता है? डीडीएल। और डिलीट, ट्रंकेट? ट्रंकेट भी डीडीएल में आता है और डिलीट डीएमएल में आता है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? ड्रॉप। तो व्हेन यू आर अब ड्रॉप, अच्छा डीडीएल का एक्चुअल मतलब क्या है? वो तो एब्रिविएशन, फुल फॉर्म हो गया ना। व्हाट आई आस्क्ड मतलब, करेक्ट, क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, और डीएमएल? हाँ, चेंजेस कुछ भी करना है तो। हाँ, सो डीडीएल का पर्पस क्या है? स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, और डीएमएल का पर्पस उस स्ट्रक्चर में क्या करना है वो करने का। ठीक है, तो ट्रांस अभी देखा हमने, ड्रॉप रोल बैक नहीं हुआ था, तो इससे हम लोग क्या, ड्रॉप कौन सा टाइप का कमांड है? डीडीएल। तो इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डीडीएल सपोर्ट नहीं करता, डीडीएल को रोल बैक नहीं कर सकता। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। ठीक है, इफ यू आर फायरिंग इन डीडीएल कमांड, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों हमने एक टेबल डिलीट किया। ड्रॉप क्या करता है? टेबल पूरा रेफरेंस काउंटर सब हटा देता है। ठीक है, सब कुछ हटा देता है वो। तो व्हेन आई रोल बैक, वो जाएगा कहाँ? वो कहाँ जाएगा? उसके पास कुछ है ही नहीं डालने के लिए या दिखाने के लिए, तो जाएगा कहाँ? सो हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सिर्फ डीडीएल, सॉरी सिर्फ डीएमएल सपोर्ट करता है, डिलीट, अपडेट। ट्रंकेट भी डीडीएल ही है ना? डिलीट किया तो हो सकता है, हाँ डिलीट करेंगे तो होगा। डिलीट किया तो होगा, देखो अपडेट काम किया तो डिलीट पे भी काम करेगा। डीएमएल काम कर, डीएमएल को रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, वही अगर तुमने डीडीएल किया तो इमीडिएट कमिट होता है, डीडीएल किया तो इमीडिएट कमिट होता है। कमिट अंडर द हुड वो सीधा कमिट। ठीक है, तो अगर एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो उसके बाद रोल बैक नहीं हो सकता। नहीं, उस ट्रांजैक्शन की क्वेरीज को रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब जो ट्रांजैक्शन रन हो रहा था वो कमिट हो गया तो रोल बैक नहीं हो
नहीं, चेक करना पड़ता है हर चीज के बाद एक बार चेक कर लो, ठीक है। हो गया, ट्रांजैक्शन समझ गया, कैसे लिखते हैं सिंटैक्स पता चल गया भाई। अंदर तो क्वेरी तुम 10 लाइन का लिखो, 12 लाइन का लिखो, ठीक है। ठीक है, आज का खत्म करते हैं। To know more about ID Vedant, visit our website